तो यही महाकुंभ था और इसके आयोजनकर्ता थे जो है आजम खां। इलाहाबाद प्रयाग स्टेशन पे भगदड़ मची थी, सैकड़ों लोग मरे थे। इनके पिताजी मुल्ला मुलायम यादव, जिन्होंने अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर गोली चलवा दी, सरयू नदी का पानी जो है लाल हो गया था। और इन्होंने जितने दंगे करवाए हैं, कम से कम कुछ नहीं 50,000 हिंदू मरवाए हैं। अखिलेश परिवार ने उस पर आंकड़ा जारी कर दिया। उनके पिताजी का जब राज था तो सरयू नदी लाल करवा दिए थे कार सेवकों को गोली मरवा के। इस प्रकार से वहां कार सेवक मारे गए कि ये पूरी गलियों में सिर्फ लाशें बिछी थी। तो सैफई महोत्सव छोड़ के ये कोई सफल आयोजन आज तक नहीं करवा पाए हैं। शेर और सियार का कोई मुकाबला है। योगी जी शेर हैं, अखिलेश सियार हैं। इनके कार्यकाल में बलात्कार, गुंडई, हत्या, डकैती, लूट ये इनके आभूषण थे। नमस्कार दोस्तों, रियल बात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र सिंह। मैं इस समय हूं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सुल्तानपुर जनपद आता और मैं सुल्तानपुर में हूं कि प्रयागराज की पावन धरती पे महाकुंभ चल रहा है। इस समय प्रयागराज की पावन धरती पे महाकुंभ चल रहा है, जो कि 144 साल बाद आया है। और इस समय हम लोग उस सेंटर पे मौजूद हैं जो शहर, जो नगर आप बोल सकते हैं, जो नगर अयोध्या और प्रयागराज को आपस में जोड़ता है। और यहाँ पे भी मौनी अमावस्या को काफी भीड़ हो गई थी, आज भी भीड़ है। बसंत जा चुका है, बसंत का पावन स्नान हो चुका है। हमारे साथ विनय तिवारी जी है, आइए इनसे बात करते हैं महाकुंभ के ऊपर और सत्ता पक्ष विपक्ष में जो महाकुंभ को लेकर राजनीति चल रही है उस पर भी बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। पहला सवाल यही है कि महाकुंभ का मेले का आयोजन कैसा लगा आपको? जो महाकुंभ, दिव्य कुंभ, अलौकिक कुंभ, ये बहुत ही शानदार रहा, जानदार रहा, दमदार रहा। योगी जी ने अपनी क्षमता दिखाई है कि उनसे बेहतरीन नेता आज के समय में, आप संपूर्ण हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए, संपूर्ण विश्व में कोई नहीं है। मौनी अमावस्या को भगदड़ मच गई थी और भगदड़ में कई लोग मारे गए। 30 सरकार ने जो सरकारी आंकड़ा जारी किया है उसमें दिखाया 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 लोग घायल हैं। लेकिन यहाँ का विपक्ष जो है, अखिलेश यादव जी का मानना है कि सरकार एक बड़ा आंकड़ा छुपा रही है। किस तरीके से देखते हैं इसको? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हम ये कहना चाहेंगे कि जो भगदड़ हुई दुखद है, नहीं होना चाहिए। जो भी वहाँ आए थे हमारे श्रद्धालु, उनका निधन होना ऐसे आयोजन में वो दुखद है। और योगी जी जिस प्रकार से तैयारी किए थे उस हिसाब से तो ये नहीं होना था। लेकिन अगर आप थोड़ा पूर्व में जाएंगे तो यही महाकुंभ था और इसके आयोजनकर्ता थे जो है आजम खां। इलाहाबाद प्रयाग स्टेशन पे भगदड़ मची थी, सैकड़ों लोग मरे थे। ये तब अपना श्वेत पत्र या कोई आंकड़ा क्यों नहीं जारी किए? इनके पिताजी मुल्ला मुलायम यादव, जिन्होंने अयोध्या में कार सेवकों के ऊपर गोली चलवा दी, सरयू नदी का पानी जो है लाल हो गया था रक्त से कार सेवकों के, उस पर आंकड़ा जारी कर दें। और इन्होंने जितने दंगे करवाए हैं, कम से कम कुछ नहीं 50,000 हिंदू मरवाए हैं अखिलेश परिवार ने, उस पर आंकड़ा जारी कर दें। ये सिर्फ उल्लू बनाने का काम करते हैं। इनके पास कोई विजन नहीं है, इनको काम कोई इनके पास शैली नहीं है, इसलिए उल्टा सीधा आंकड़ा दे रहे हैं ये। आप जिस तरीके से एक प्रकार से इल्जाम लगा रहे हैं और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि 50,000 लोगों को मरवाया गया है, इस पे आप पे केस हो सकता है और विपक्ष सपा की पार्टी आप पे एक्शन ले सकती है। किस तरीके से देखते हैं? एक्शन ले, उनको रोक कौन रहा है? उनके पिताजी का राज है, एक्शन लेंगे। उनके पिताजी का जब राज था तो सरयू नदी लाल करवा दिए थे कार सेवकों को गोली मरवा के। इस प्रकार से वहां कार सेवक मारे गए कि ये पूरी गलियों में सिर्फ लाशें बिछी थी। अभी जो है आजम खां के नेतृत्व में इन्होंने वो करवाया था, महाकुंभ करवाया था, उसमें कितने लोग मरे? कहाँ कहाँ ये सिर्फ सैफई महोत्सव छोड़ के ये कोई सफल आयोजन आज तक नहीं करवा पाए हैं। शेर और सियार का कोई मुकाबला है। योगी जी शेर हैं, अखिलेश सियार हैं। और आप जो कार्यकाल की बात करते हैं तो योगी जी कार्यकाल इनसे बहुत अच्छा है। इनके कार्यकाल में बलात्कार, गुंडई, हत्या, डकैती, लूट ये इनके आभूषण थे। हर जिले में एक माफिया रहता था जो पूरा जिला मैनेज करता था। योगी जी के शासनकाल में सारे माफियाओं की कमर तोड़ दी गई और योगी जी खुद एक बेहतरीन मुख्यमंत्री, छोड़ दीजिए आप, वो संपूर्ण विश्व उनकी तरफ देख रहा है और वो आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी हैं, उनका मानना है कि इतनी खराब व्यवस्था महाकुंभ में आज के पहले देखने को नहीं मिली है और उनका मानना है कि योगी जी को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ तक कि महाकुंभ अभी चल ही रहा है, इसी में इस्तीफा दे देना चाहिए, जिससे इन्होंने जो पाप किया है उससे इनको कहीं ना कहीं मुक्ति मिलेगी। यह मानना है उनका। कैसे देखते हैं आप? हर आदमी अपनी संज्ञा शेर की देता है, मैं शेर हूँ, कोई सियार की या कुकुर की नहीं देता है। तो योगी जी जब इतना बेहतरीन महाकुंभ कराए हैं तो उन्हें से उंगली भी उठ रही। जो लोग कुंभ कराते ही नहीं थे, जिनका कोई लेना देना नहीं था कुंभ से, तो उनसे कोई क्वेश्चन करता नहीं था। और ये जो विवादित शंकराचार्य जी हैं, इनकी नियुक्ति ही गलत हुई है। अभी आप देखिए तमाम मठ के जो हमारे संत हैं वो सब इनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ये राजनैतिक अपनी पृष्ठभूमि तलाश कर रहे हैं और ये इस प्रकार जो है एक राजनीतिक एजेंट के तरीके से काम कर रहे हैं इस समय। महाकुंभ में इस बार सरकार ने दावा किया था 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। इस बार देखा जा रहा है कि अभी तक बसंत
का दिन है, बसंत के दिन के एक दिन बाद तक अभी तक 35 करोड़ से ज्यादा लोग वहां स्नान कर चुके हैं। क्या लगता है 26 फरवरी तक जब लास्ट शाही स्नान होगा, अंतिम शाही स्नान होगा, तो संख्या कहाँ तक पहुंचने वाली है? अभी आप ये जान लीजिए कि जो नज़दीक जो प्रयाग से सटे हुए जिलों के लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो लोग नहीं गए हैं स्नान करने के लिए कुंभ में। और वो लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब ये बाहर की भीड़ चली जाए, वहाँ पे थोड़ा जो है आवागमन सुलभ हो सके, तब ये लोग जाके स्नान करेंगे। अभी आप मान के चलिए कि आंकड़ा 60 करोड़ के लगभग जाएगा, ऐसा एक अनुमान माना जा रहा है। 60 करोड़ के लगभग जाएगा। लगभग निसंदेह। राजस्व कितना आना है? 7,500 करोड़ सरकार खर्च की है, क्या लगता है आपको? एक समाज सेवी आप भी हैं और कहीं ना कहीं सेना से रिटायर्ड हैं, क्या लगता है राजस्व कितना आने वाला है उत्तर प्रदेश आप सरकार मान का? के चलें कि 2 लाख करोड़ के ऊपर आएगा। और इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो भी लोग आते हैं, एक बिस्लरी बोतल अगर वो खरीदते हैं पानी की, तो उस पे 7 रुपए 8 रुपए स्टेट गवर्नमेंट की जीएसटी होती है। तो आप मान के चलें कम से कम 50 करोड़ बोतल तो पानी बिका है। पानी पे आप जीएसटी लगा लें कितना गवर्नमेंट को मिल रहा है, तो लगभग 2 लाख करोड़ के ऊपर का राजस्व आएगा सरकार को। मतलब ये बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है इस बार उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व में। योगी जी मैजिक मैन हैं। आप ये जान लीजिए इतना बड़ा प्रदेश सँभालना, और वो इतने 7-8 वर्षों से प्रदेश सँभाल रहे हैं, किसी प्रकार की अराजकता नहीं फैल पा रही है। और 22 करोड़ के प्रदेश में जहाँ रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी और सबसे बड़ा घुसपैठ तो विपक्ष, जो सिर्फ़ सरकार को नाकाम करने में, सरकार को विफल करने में, ये अगर आतंकवादियों को साथ दे दें, इनके ऊपर ताज्जुब मत मानिएगा। ये सब एक प्रकार से धूर्त है। अखिलेश जी जब संगम जाते हैं, स्नान करते हैं, पहले तो विरोध करते हैं, बाद में संगम में जाके डुबकी लगाते हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? राजनैतिक गिद्ध हैं अखिलेश यादव। आप ये देखिए अभी इनका एक सांसद नौटंकी ड्रामा फैला रहा था, अवधेश प्रसाद, अयोध्या का सांसद। उसके पहले एक दलित बिटिया का जो है बलात्कार हुआ था, हत्या हुई थी, तब ये बिल्कुल नहीं रोया, क्योंकि इन्हीं के शागिर्द में पलने वाले, इनके घर में काम करने वाले, इनकी पार्टी के जुड़े लोग, वो उसमें शामिल थे, तब तो ये नहीं रोया। और ये बिटिया, इसकी जो है डेड बॉडी मिली है बुधवार को, और ड्रामा फैला रहा है होटल में बैठ के, ये जो है संडे को। तो ये सब ड्रामेबाज लोग हैं, इनकी ये जनता जान चुकी है। और एक चीज और है, इनके परिवार के अलावा और एक भी यादव जो है सांसद नहीं बन पा रहा है। इनका जो पीडीए बनाया गया, अगर आप डाटा निकाल लेंगे, तो पीडीए में यादव निकाल दीजिए, बाकी जो अदर ओबीसी हैं उनकी नियुक्ति 2% से ज्यादा नहीं हुई होगी। और ये 80 सबसे ज्यादा प्रताड़ित इनकी सरकार में थे। तो ये कुल मिला के जुमलेबाज हैं, ड्रामेबाज हैं, नौटंकीबाज हैं। इनका ये खेल अब नहीं चलेगा, जनता जान चुकी है, और आने वाले लोकसभा और विधानसभा में ये विलुप्त हो जाएंगे। तो आपकी नजर में यह है कि महाकुंभ जो चल रहा है बहुत अच्छे से चल रहा है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है? इतना बड़ा आयोजन, इतने करोड़ों की संख्या में लोगों को वहां पे व्यवस्था देना, आप देखिए लोग जागरूक हो गए। लोग घरों से निकलकर ओबीसी, एससी, दलित, मुस्लिम भाई लोग हमारे जो है भंडारा लगा रहे हैं। अब इससे बड़ा हिंदुस्तान के लिए कोई शुभ संकेत नहीं हो सकता। इस महाकुंभ ने हमको एक कर दिया, और जो ये राजनीतिक गिद्ध थे, इनका सपना चकनाचूर कर दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं विनय तिवारी जी हमारे साथ थे और इन्होंने महाकुंभ पे अपनी बात रखी है। और जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए और ढेर सारे ऐसे वीडियोस के लिए जहां मैं आपको रिव्यू दिखाऊंगा, जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि महाकुंभ जो चल रहा है उसका आयोजन सफल तरीके से हुआ है या नहीं हुआ, सत्ता पक्ष जो कह रहा है वो सही है या विपक्ष जो कह रहा है वो सही है। तमाम बातों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।